हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं नीरू जिंदल श्री हरि क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आप सबका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं एक बहुत ही सुंदर 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाकर लेकर आई हूँ। देखिए इसके अंदर जो मैंने कलर यूज़ किए हैं बहुत ही प्यारे और लाइट कलर यूज़ किए हैं, वाइट कलर, सी ग्रीन और लेवेंडर कलर। तो 3 कलर से मैंने इस ड्रेस को बनाया है और देखिए बहुत ही जो सुंदर ड्रेस बनकर आई है। इसके अंदर देखिए पर्ल्स की जो वो भी मैंने लगाई है चैन, तो डोरी डाली हुई है, बाजू प्रॉपर फुल बाजू बनाई हुई है, डबल कलर से इसकी जो हमने बीडिंग बनाई हुई है। और इसको बनाना तो बिल्कुल ही आसान है, बिगनर्स भी बड़ी इसको आसानी से बना लेंगे। देखिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा ताकि आपको समझ आए अच्छे से। देखिए अगर आप स्किप करके देखते हो तो कुछ पॉइंट जो हमने मेन बताए तो वो भी छूट जाते हैं। तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछते कि मैम हमें, देखिए कई बार तो हम कमेंट बॉक्स में आंसर दे देते, कई बार नहीं दिया जाता, तो आप इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैं अबाउट में दे दूँगी। आप इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर हमने अच्छी अच्छी हैवी ड्रेसेस जो आजकल जन्माष्टमी के लिए स्पेशल है उसका भी हमने डाला हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और देखिए अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है, प्लीज़ ड्रेस को आप वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पसंद आई, आप ठाकुर जी की ड्रेस पसंद आई, प्लीज़ इस ड्रेस को हाइप कीजिएगा। और आप अपनी हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे पॉइंट दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपकी हमें सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि थोड़ा वीडियो नहीं बना पाई थी जल्दी से जल्दी, क्यों थोड़ा प्रॉब्लम हेल्थ इशू होने की वजह से मैं थोड़ी वीडियो नहीं बना पाई, तो इसलिए अब आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। क्योंकि देखिए इतनी मेहनत करती हैं आपको ड्रेस डिज़ाइन सिखाने के लिए, बनाने के लिए, तो आप इतना कर सकते हैं कि थोड़ा वीडियो को हाइप कीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए जब आप लाइक करते हो तो थोड़ा और हौसला मिलता है बनाने को। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कोई इसमें कमी लगे या कुछ और लगे तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट में। तो चलिए इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए मैंने 2.5 mm का जो क्रोशिया है वो यूज़ किया हुआ है। तो 3 कलर तो आपने देख ही लिए मैंने लगाए हुए हैं। एक अभी हमें ये अगर आपके पास दूसरी मोती हैं वो भी आप लगा सकते हैं सिंगल सिंगल धागे में लगाकर। ये मेरे पास पर्ल्स चैन थी, ये मेरे पास थी, मैंने इसको भी लगाया है। देखिए आप इसको ले भी सकते हैं, हमारे से परचेज़ भी कर सकते हैं। और सिखा तो मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। और इस ड्रेस को आप सभी साइज़ में बना सकते हैं। देखिए ये 5 नंबर की ड्रेस है। अगर आपने 4 नंबर की बनानी, चोली यही चल जाएगी आपकी। जो मैंने चोलियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर दूँगी। और आपने देखिए जो अगर 4 नंबर के लिए बनानी है, जो इसका डायामीटर है, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए जो डायामीटर है इसका, वो देखिए 10 साढ़े 10 इंच के करीब है। ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है। अगर 4 नंबर के लिए आप बनाओगे तो आपने एक राउंड यहाँ से कम कर देना है, तो 4 नंबर के लिए बन जाएगी। अगर आपने 6 नंबर के लिए बनानी है, 6 नंबर की चोली लेकर आपने एक राउंड यहाँ से ज़्यादा बनाना है, तो 6 नंबर की बन जाएगी। ठीक है, आपको जो चाहिए उसी चोली को लेकर आप इस ड्रेस को बनाइएगा। बनाने का जो तरीका स्टार्ट करने का वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें कोई भी मतलब इसको अलग से कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल जो छोटी ड्रेस है वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी 0 नंबर 1 नंबर के लिए, उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है 0 और 1 के लिए। तो बड़ी ड्रेसेस के लिए आपने 6 नंबर तक इसी तरह से बनाने। और एक बात देखिए मैं और बता देती हूँ, कई बार देखिए बनाते बनाते हमें इस बात का नहीं पता चल कि हमने यहाँ पर कितने राउंड डाले, क्योंकि सभी का बनाने का जो मतलब हाथ होता है लूज़ या टाइट होता है, वूल का फ़र्क होता है, क्रोशिया का फ़र्क होता है। क्योंकि मैं 2.5 mm से बनाती हूँ, कुछ लोग 3 mm से बनाते हैं, तो लूज़ टाइट हो जाता है। देखिए हमने जो ये डिज़ाइन बनाया है, वो ये डिज़ाइन हमारा तकरीबन 1 इंच के करीब है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है हल्का सा, दोनों अगर हम प्लस करेंगे, एक इधर से एक इधर से, 2 सवा 2 इंच के, चलो आप 1 इंच भी इसको करेंगे तो 2 इंच हो गया। आपको जितना घेरा चाहिए उसमें आप देखिए अंदर 8.5 इंच है। अगर इसके अंदर आपने 2 इंच प्लस किया तो 10.5 बन गया। अगर आपको इसके अंदर देखिए 1 इंच कम चाहिए तो आप इसको अंदर से 7.5 नाप लीजिएगा, 7 नाप लीजिए। जितना आपको अंदर चाहिए उसके अंदर आपने 2 इंच प्लस कर लेना, तो आपका
जो घेरा है वो बनकर आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको नाप सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा पतले वाले क्रोशे से बनाती हूँ तो मेरे राउंड ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगर आप मोटी वूल से, मोटा क्रोशे से, वैसे वूल पतली से ही बनाना चाहिए। तो देखिए ये थोड़ा वीडियो बनाने से टाइम ज़रूर आपका लगा, बट ये थोड़ी ज़रूरी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर मोटी वूल लेंगे तो हमारे राउंड कम आती हैं और मोटा मोटा बनता है, थोड़ी डिज़ाइन की लुक नहीं आती। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब 2.5 mm क्रोशिया लेकर 3 तरह की वूल ली है मैंने और एक मोती की लड़ी ली है। चलिए आप इसको बनाना स्टार्ट करिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ पॉइंट दीजिएगा। देखिए ये हमने 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली पहले से बनाकर रख ली है। तो देखिए अगर हर वीडियो में हम चोली बनाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और जो चोलियों का लिंक है सभी साइज़ का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी, आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। तो देखिए ये 4 और 5 नंबर दोनों को आ जाएगी अच्छे से। अब देखिए इसको यहाँ से हमने अटैच किया हुआ है। अब देखिए नीचे जो हमने घेरा बनाना है उसको हमने यहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ से 3 चैन बनाएंगे पहले। देखिए हर तकरीबन हम जो कोई डिज़ाइन डालते हैं, जो फर्स्ट राउंड होता है हम इसी तरह से डालते हैं। देखिए डिज़ाइन के हिसाब से होता थोड़ा, किसी में तो हम हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया डालते हैं और किसी में हम एक चैन में 1 डबल क्रोशिया, एक चैन में 2 डबल क्रोशिया डालते हैं। तो इस डिज़ाइन में हम एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया डालेंगे हर एक चैन में। फर्स्ट राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए ये नीचे घेरे के जो ये नीचे डबल क्रोशिया है, इसका जो ये होल है इसमें हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर एक राउंड में, सॉरी हर एक चैन में। हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया डालकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। चाहे देखिए ये 0 नंबर की ड्रेस बना रहे हो, चाहे 2 की, 4 की, जितने भी साइज़ की आप बना रहे हो, इस डिज़ाइन के लिए आपको इसी तरह से एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं फर्स्ट राउंड में। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से फर्स्ट राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हमारा यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया। इसको हम यहाँ पर फर्स्ट चैन पर अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अटैच हो जाता है जो हमारा ये डबल क्रोशिया होता है। अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाकर इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे। और देखिए जो ये हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे ही हम डबल क्रोशिया बनाना होता है उसी तरह से बनाते हैं। इसको यहाँ से उठाना है इस तरह से और फ्रंट पोस्ट हम इसको बना देंगे कि अब हमने देखिए आगे क्या करना है, इसको तो हमने छोड़ देना है। यहाँ पर नेक्स्ट वाली जो चैन है, देखिए यहाँ पर तो हमने बना ही लिया है, यहाँ चैन के ऊपर नहीं, यहाँ डबल क्रोशिया के बीच में से हमने इसको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने क्या करना है, देखिए इसके ऊपर से हमने डबल क्रोशिया बना लिया, इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने इसको छोड़ देना है क्योंकि इसकी चैन जो थी उसके ऊपर नहीं डबल क्रोशिया बनाया हमने, इसके यहाँ पर बनाया है। देखिए 2-2 जो हमारे डबल क्रोशिया थे हमने उसी के ऊपर वर्क किया है। आप देखिएगा एक के ऊपर तो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, एक जो डबल क्रोशिया था उसके बीच में से हमने इसको डबल क्रोशिया बना लिया है। ठीक है, अब हमने इसको तो छोड़ना है क्योंकि इसके ऊपर हमने बना लिया, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब यहाँ इसके साथ ही जहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया होता है वहीं पे उसके साथ ही हमने डबल क्रोशिया बनाना है और इसको छोड़ देना है और इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये हमारा चोली का सेकंड राउंड है। देखिए आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। फ्रंट पोस्ट बनाया है तो उसी के साथ ही हमने
डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए इसको छोड़ देना है क्योंकि हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया है और नेक्स्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है पूरा। देखिए दोबारा से मैं फिर बताती हूँ, अब लास्ट में आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया है। अब जो हमारा साथ वाला डबल क्रोशिया, इसकी चैन पर हमने नहीं बनाना, इसके यहीं पास से बनाना है जहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाया है। तो बस इसको हम छोड़ेंगे नेक्स्ट पे फ्रंट पोस्ट। देखिए इसकी चैन को नहीं चैन पर नहीं बनाना, यहाँ से बनाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट और इसकी चैन को छोड़कर यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा देखिए एक्स्ट्रा होता है जो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखिए इसको यहाँ पर ही अटैच करना है। जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट की चैन है वहाँ से हमने इसको अटैच करना है इस तरह से। और फिर से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाकर देखिए जो फ्रंट पोस्ट था उसी पर फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, फ्रंट पोस्ट के साथ ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया है, इसके साथ ही जो ये होल है यहाँ पर पहले हमने 1 बनाया था, अब हम 2 बनाएंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको स्किप करना है, सीधा फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है, अब फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हमने देखिए इसको छोड़ देना है यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ जो ये होल होता है वहाँ पर ही हमने हर राउंड में जो वर्क करना है, डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पर 2 बनाएंगे। अब इसको छोड़ देंगे, फ्रंट पोस्ट ये है हमारा, फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये फ्रंट पोस्ट वाली लाइन है, अब ये 1 था, इसके ऊपर ये 2 हो गई। चलिए आगे इसको बताते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट की चैन होती है ना, उस पर हमने इसको अटैच कर देना है, राउंड को कंप्लीट करना है। अब हमने यहाँ से फिर से 3 चैन बनानी है और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाना है। और इसी के साथ देखिए फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ में जो होल होता है वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने देखिए यहाँ पर 1 2, अब हमने इस राउंड में भी 2 2 ही बनानी है। अब देखिए नेक्स्ट ये दोनों छोड़ देने, इस दोनों को स्किप करना है, सीधा फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। जो फ्रंट पोस्ट होता है बिल्कुल उसके साथ ही हमने डबल क्रोशिया बनाने होते हैं। 1 और 2, एक ही जगह पर 2 बनाने हैं और जो ये आगे 2 हैं दोनों को स्किप करेंगे, सीधा फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा बनकर आएगा। इसको हमने इसी तरह से करना है। नेक्स्ट राउंड फिर बताते हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है, फ्रंट पोस्ट जहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। फिर इसको बिल्कुल यहाँ पास से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलो मैं इसको राउंड को बनाकर फिर दिखाते हैं तो बिगिनर्स को भी अच्छे से समझ आ जाता है। तो चलिए इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट बनाया होता है वहीं पास ही हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं 2, इन दोनों को स्किप करेंगे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। फ्रंट पोस्ट पर हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए हमने सेम पर सेम राउंड इसलिए डाला तो कि हमारा जो घेरा है वो बिल्कुल सही बने, गोल, ना तो ज़्यादा फैले ना सिकुड़े। तो देखिए आप ना वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए। कई बार देखिए बीच बीच में ज़रूरी बातें बतानी होती हैं तो फिर आपका रह जाता है, तो फिर आप कमेंट करके पूछते हो। देखिए कई बार तो कमेंट का जवाब दिया जाता है, कई बार ने मिस हो जाता है, तो इसलिए आप ना वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। तो इस तरह से इस 3 की चैन बनाकर फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे पहले। अब देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब हमने यहाँ पर 3 बनाने हैं, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये दोनों स्किप करने हैं। सिर्फ हमने जो वर्क करना है डबल क्रोशिया का,
सिर्फ जो फ्रंट पोस्ट है उसके साथ ही करना है होल में। बाकी आगे जितने भी डबल क्रोशिया आते जाएंगे उसको हमने स्किप करते जाना है, सीधा फ्रंट पोस्ट पर आना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट पर इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। और आगे फिर देखिए उसके बाद जब इस राउंड को हम अटैच कर देंगे तो उसके बाद हमने 4 बनाने हैं। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद यहाँ साथ में 4 बनाएंगे, इन तीनों को स्किप करेंगे, फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये लाइनें हैं वो इस तरह से थोड़ी तिरछी जाएंगी, गोलाई में घूमेंगी। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। आप आगे 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह से इतने राउंड बनाकर आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर आगे बताते हैं कि आगे डिज़ाइन हमने कैसे बनाना है। इस तरह से हमने इसको बना लिए हैं। देखिए मैं दिखा देती हूँ कितने राउंड लगा लिए हमने। देखिए पहले नीचे से हमने सीधा एक राउंड जिसमें डबल डबल किया था, फिर उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट एक सिंगल क्रोशिया किया था, फिर उसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया। इसके सभी के 2-2 राउंड डालने हैं। जब हमने देखिए 2 थे तब भी 2-2 के 2 राउंड डाले, जब 3 किए तो 3 के भी 2-2 राउंड डाले, और 4 के भी 2-2 राउंड डाले हैं। अगर एकदम से हम बढ़ाएंगे जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो फिर हमारा घेरा ज़्यादा मतलब फैल जाएगा। अब देखिए बिल्कुल प्रॉपर साइज मतलब इसका जो घेरा है वो बनकर आया है। तो हमने देखिए 10 नंबर की ड्रेस बनानी है 5 नंबर के। अगर आपने 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनानी है तो आप इतना ही रखिएगा। तो देखिए उसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड बन गए हैं। आगे भी हमने देखिए इसके अंदर 2 राउंड और डिज़ाइन के बनाने हैं। तो इस तरह से बन गए। मैं 5 नंबर के लिए बनाऊंगी। तो आगे हमने इसके अंदर देखिए अब हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया हैं, तो अब हम यहाँ पर 5 कर देंगे। पाँच डबल क्रोशिया। अब देखिए उसके बाद सीधा यहाँ पर ये सारे छोड़ने होते हैं हमने, या फ्रंट पोस्ट पर फिर से यहाँ 5 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया। देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं अब हमने फ्रंट पोस्ट के साथ। कि इस तरह से देखिए अब हमें प्रॉपर डिज़ाइन है जो इसका दिखने लग गए हैं। अब ये सारे स्किप करने हैं, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाना है। कि इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे और नेक्स्ट कलर भी लगाएंगे। तो इस राउंड को पूरा कर लेते हैं हम। देखिए इस तरह से जो राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसका जो डायामीटर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना बना है। 8.5 है। अभी देखिए इसके अंदर हमने डिज़ाइन के 2 राउंड और देने हैं, तो 10 इंच के करीब हमारा बन जाएगा। अब देखिए इस राउंड को हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। यहाँ पर अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद अब हमें नेक्स्ट कलर लगाना है। देखिए आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये मैं सी ग्रीन कलर लगा रही हूँ। देखिए अगर आपने इस धागे को यहाँ पर तोड़ना है तो तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आगे हमने इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है। तो आप इसको रख भी सकते हैं, दोबारा से लगा लें अगर तोड़ना है तो।
पहले देखिए इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। यहीं पे हमने सिंगल क्रोशिया करना है। अब देखिए हर एक चैन पर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया थे, इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर जो ये फ्रंट पोस्ट था उसके ऊपर पूरा राउंड हमने अब इसी तरह से बनाना है। देखिए अगर आपको लगे कि टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पर भी एक बना सकते हैं और एक यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपको नहीं टाइट लगे तो आप इसी तरह से एक के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाइएगा। देखिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अबाउट में मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको। जन्माष्टमी के लिए भी आप देखिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस हमसे मंगवा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ड्रेसेस डली हुई हैं और आप हमसे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट करके तो आप हमसे अबाउट में मैं दे दूँगी आपका अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। तो इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया पूरा कर लेना है। फर्स्ट राउंड है ये वाला कि इस तरह से सिंगल क्रोशिया से राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया है, इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। देखिए अब हमने इस राउंड को सिंगल क्रोशिया के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पर ज्वाइन करने के बाद 3 चैन बना ली है। अब हमने क्रोशिया पर 2 बार बल लेना है। 2 बार बल लेकर देखिए हमने यहाँ पर तो किए, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पर देखिए 1 बार 2 बार 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब देखिए हमने क्या करना है, जो हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया था हल्का सा इसको खींचना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से देखिए हमने 9 बार बल लपेट लेना है। और देखिए इसको हमने यहाँ पर किए, एक छोड़कर नेक्स्ट चैन पर हमने देखिए इस तरह से करके इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे ताकि ये लूज़ ना हो और एकदम से हम इसको बाहर निकाल देंगे। अब छोड़ देंगे। अब इसको हमने लॉक करना है। ये इस तरह से पफ बन जाएगा तो ये इसकी जो शेप है ना इस तरह से जाएगी तो ये बहुत सुंदर बनेगा। अब हमने फिर से देखिए इसकी 1 2 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर 2 बार बल देना है। फिर देखिए हमने नेक्स्ट चैन पर यहाँ पर कोई स्किप नहीं करनी। जब हम यही बनाते हैं ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हल्का सा इसको खींचना है। अब 9 बार फिर से हमने इसको बल लेना है इस पर। 1 3 4 5 6 7 8 9 बार बल लेके देखिए यहाँ पर हमने अटैच किया हुआ, एक स्किप करना है। यहाँ पर हमने देखिए इसको हमने जो ये वाला बल लेकर आते इसको यहाँ पर नाखून से पकड़ेंगे तो और इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से पकड़ने से देखिए जो इसके जो मतलब ये इसके पफ का जो एक भी जो धागा है ना वो ख़राब नहीं होता। अब इसको हमने लॉक कर देना है। इसको ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना। अब हमने 3 चैन बनानी है। ठीक है, 3 चैन बनाने के बाद फिर से हमने 2 बार बल लेना है। अब हमने पास की चैन पर ही ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर से हमने यहाँ पर 9 बार बल लेना है। देखिए 9 बार बल ले लिए। अब हमने एक छोड़कर नेक्स्ट में हमने इसको पहले धागे को निकालना है। देखिए इसको निकालने के बाद हमने इसको यहाँ पर नाखून रखेंगे और इसको इस तरह से खींच देंगे। फिर इसको थोड़ा टाइट करेंगे
इसके पास लगाकर और इसको हमने लॉक कर देना है। अब हमने 2 3 चेन बनानी है। हमने इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। जब ये पूरा होगा ये इस तरह से साथ साथ लगते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा दूर बन रहा है तो आप यहाँ नीचे से जो हमने एक चेन स्किप की है वो आप मत कीजिएगा। तो इस तरह से आपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो देखिए जो इसका मतलब घेरा है वो बिल्कुल सही आया है, ना तो ये श्रिंक हुआ है ना ये लूज़ बना है। अब देखिए हमने इसको जो हमने पीछे धागा छोड़ा हुआ था, चाहे तो वो ले ले, अगर आपने कट कर दिया था तो आपने लगाना है। जहाँ से स्टार्ट किया था हमने वहीं पे इसको आके अटैच किया है। तो आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर लें। देखिए यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाना है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाने हैं। देखिए 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट जो हमने 3 की चैन बनाई थी वहाँ पर हमने इसको करना है। जो भी हमने यहाँ पर बनाने हैं डबल क्रोशिया 9, तो 9 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाएंगे। नाइन डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 9 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने इसको राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहीं पे हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से, और इस वूल को कट कर देंगे वाइट को। अब देखिए हमने यहाँ पर हल्की सी चैन स्टिच बनानी है, बट मैं इसको 3rd कलर लगाकर बनाऊंगी। थोड़ी सी इसकी ड्रेस की थोड़ी लुक अच्छी आएगी। देखिए यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। नीचे से हमने इसको लेना है। पहले वूल अटैच करेंगे हम। आप जैसे भी वूल अटैच करते हैं उस तरह अटैच कर लीजिए। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पर चैन है, इसमें से निकालकर सीधा इसको इसी तरह से निकालना है। तो जो ये चैन है वो ऊपर की तरफ आएगी। पीछे से देखिए निकालकर इसमें से निकालना है। इसको थोड़ा लूज़ रखना है, टाइट नहीं करना। इस तरह से बस इसमें से निकालते जाना। देखिए जो चैन में से पहले लूप को निकालेंगे, फिर इसमें से निकाल देंगे। बस थोड़ा सा लूज़ रखना है इसको, ताकि ये टाइट ना हो। अब देखिए जो यहाँ पर हमने बनाया है, इसको यहाँ से नीचे से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ी सी लुक आ जाएगी इसकी, दूसरा कलर लगाकर इस तरह से। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा हल्का सा इसको ऊपर की तरफ करते जाना है, ज़्यादा लूज़ नहीं करना, ताकि ये इसको ऊपर से उठा उठा सा ना हो जाए। इस तरह से हमने इसको करते जाना है। देखिए इस तरह से हमने इसकी पूरी चैन स्टिच कर देना है। देखिए इसको यहाँ से निकालेंगे, यहाँ थोड़ा सा लूज़ इसलिए रखना है कि खिंचाव ना हो। अगर थोड़ा लूज़ होगा तो ही इसकी जो गुलाई है बनेगी। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया आया था, वहाँ से इसको नीचे से सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से थोड़ी अच्छी लुक आ गई है इसकी। तो इसको इस तरह से हमने इसकी वीडिंग कर देनी है। देखिए इस तरह से ये राउंड पूरा हो गया है। देखिए इसके साथ ही इतनी जो इसकी लुक है वो बहुत ही अच्छी बनकर आ गई है, सिर्फ 3rd कलर की इस तरह से चैन स्टिच करने से।
अब देखिए हम इसकी जो बीडिंग है वो भी 2 कलर से कर देंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट करके देखिए हमने जो हमारा नीचे का राउंड होता है वहाँ पर से हमने स्टार्ट करना है इसको। वूल लगाने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमने यहाँ नेक्स्ट पर सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया के बीच में। यहाँ से जब हम इसको यहाँ नेक्स्ट आएंगे ना तो इसको थोड़ा लूज़ रखना है ताकि ये टाइट ना हो। इस तरह से यहाँ ऊपर वाले जो राउंड है वहाँ पर हमने देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चैन बनाएंगे। फिर इसी के अंदर हमने फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से कॉर्नर बनाना है। अब उसके बाद इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 2, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में। इस तरह से हमने इस राउंड को पूरा करना है। इस तरह से हमने 2 करके इस यहाँ तक कंप्लीट करना है। जैसे इधर बनाया था वैसे इधर कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहीं से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे सिंगल क्रोशे से और इसको एक चैन बनाकर कट कर देंगे। देखिए ये इस तरह से बन जाएगी। अब इसके अंदर हमने पर्पल कलर की भी करेंगे, थोड़ी सी इसकी आउटलाइन दोनों कलर की करेंगे। इसको जो ये धागा है इसको हम नीचे कर देंगे इस तरह से। अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से वूल लगानी है। देखिए जो हमने यहाँ पर 2 बनाए हुए थे वहाँ पर 2 चैन बनानी हमने। ये 2 चैन हो गई, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे, ये 2 स्किप करके यहाँ सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है एक, फिर से 2 चैन बनाएंगे, ये दोनों स्किप करेंगे यहाँ, इस तरह से देखिए हमने इसको बनाना है। 2 चैन यहाँ। अब हमने क्या करना है, 2 चैन बनाकर जो ये कॉर्नर है यहाँ पर एक चैन बनाई थी, यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर हम 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर जो ये 2 स्किप करने हैं यहाँ। देखिए ये अच्छे से बिल्कुल कॉर्नर बन जाएगा। फिर 2 चैन और यहाँ पर जो 2 के हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे उनकी सेंटर में बनाते जाना है। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है पूरा। अब देखिए हम यहाँ लास्ट पे आ गए हैं। यहाँ पर 2 हमारे सिंगल क्रोशिया हैं, 2 चैन बनाकर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हमने इसको अटैच कर देना है इस तरह से।
और एक चैन डालकर इसको कट कर देंगे। अब देखिए इसकी कितनी प्यारी सी जो बीडिंग बन गई है। प्रॉपर जो गले की शेप है वो भी देखिए कितनी सुंदर बन गई, और आगे से भी देखिए कितनी सुंदर ये बन गई। इसी तरह से देखिए हमने बाजू पे करनी है। अगर आपने इसकी फुल बाजू बनानी है तो आप फुल बाजू बना सकते हैं। तो 5 नंबर के लिए हमने देखिए यहाँ पर आगे 3 राउंड बनाने हैं। आप अगर एक वाइट का बनाओगे, जितने भी यहाँ पर हमने छोड़े हुए हैं, तो आप देखिए मैं इसकी फुल बाजू बनाकर भी आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर आप 4 नंबर की बनाओगे तो 2 राउंड ही बनाने हैं दोनों कलर के। अगर आपने 5 नंबर की बनानी है तो वाइट का भी आप एक लगा लें। देखिए इसको हमने कैसे स्टार्ट करना है। हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया छोड़े हुए हैं बाजू के अंदर। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, यहाँ से पहले फर्स्ट वाली चैन से स्टार्ट करेंगे। पहले वूल अटैच करनी है हमने। वूल अटैच करने के बाद 3 चैन बनाएंगे, और इस धागे को भी हमने साथ में ही ले लेना है। हर एक डबल क्रोशिया पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हर एक चैन पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। चाहे आप देखिए जब इसकी चोली बनाते हैं, घेरा बनाने से पहले भी आप इसको बना सकते हैं बाजू को, उसके बाद आप घेरा बना सकते हैं। थोड़ा इजी भी हो जाता है बनाना। कि मुश्किल तो अभी भी नहीं है, अब थोड़ा सा इसको पकड़ना पड़ता है। अब देखिए हमने सभी चैन में एक एक करके बना लिया है। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग है नीचे का जो राउंड है। अब इसमें से और इसमें से दोनों में से इकट्ठा क्रोशिया निकाल कर एक डबल क्रोशिया बनाना है, ताकि ये देखिए जहाँ पे जॉइंट हो जाए, जो खुला सा ना रहे। अब हमने इधर आना है और इसको यहाँ पर जो फर्स्ट हमने बनाया था उसके ऊपर हमने इसको फर्स्ट पर अटैच कर देना है, इसको इस तरह से। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट कलर लगाना है। आपने जो कलर देखिए नीचे रखा है उसी को नीचे रखेंगे। हमने इस कलर को नीचे रखा हुआ है, तो अब इस कलर को हमने लगाना। जितने हैं हमारे पास उतने की हमने इसको हमने कम ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितने हमारे पास हैं उतने हमने बना लेने हैं। इसका एक राउंड बनाना है। इसको देखिए हम कट कर देंगे। कट करके दोनों धागे हम साथ में ही ले लेंगे, ताकि ये अच्छे से बीच में दब जाए। देखिए ये दोनों धागों को हम बीच में लेते जाएंगे। 2-3 बनाने के बाद फिर मैं इसको कट कर दूंगी। अच्छे से बीच में दब जाएगा, बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इस तरह से। अब देखिए ये हमारा जो सी ग्रीन था ख़त्म हो गया, इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। और इस राउंड को पूरा कर लेंगे।
देखिए पूरा डिटेल में इसलिए हमें पूरी दिखाना ताकि जो बिगिनर्स है वो भी आसानी से बना लें। देखिए जिनको बनाना आता है वो तो बना ही लेंगे, बिगिनर्स भी आसानी से इसको बना लें, इसलिए पूरा एक बाजू में आपको बना कर दिखा देती हूँ, दूसरी ये आप बना लीजिएगा, उसी तरह से ही बनानी है। यहाँ अब इसको यहाँ पर अटैच करेंगे, ये जो 3 चैन बनाई थी उसके ऊपर वाली चैन पे इस तरह से। अब इसको कट नहीं करना, बाद में कट कर देंगे इसको। अब देखिए इसको हमने वूल को अटैच करना है, यहाँ पर 3 चैन बना लेंगे, 3 चैन बना करके इसको खींच के टाइट करेंगे। अब दोनों को पकड़ेंगे इस तरह से, दोनों को पकड़कर हमने आगे 2-3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, तो फिर ये अच्छे से फिक्स हो जाता है और निकलता भी नहीं है। फिर इसको कट कर दें आप। देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है बाजू बनाने में, बट फिर क्या है कि हम वुलन की ड्रेस पहनाते हैं ठाकुर जी को, तो उनकी फिर बाजू ही को ठंड लगेगी, तो फिर फ़ायदा है क्या वुलन की ड्रेस पहनाने का। तो इसलिए आप इस 5 नंबर में 3 राउंड तो आप ज़रूर लगाएं, अगर 6 नंबर की है तो आप 4 राउंड लगा लें। तो आप इसको भी कट कर दें। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने सारे बना लिए डबल क्रोशे के ऊपर। अब इसको हमने यहाँ पर अटैच कर देना है लास्ट पर, और इसको कट कर देंगे। अब देखिए इस तरह से ये बाजू बन गई। अब देखिए इसको हमने इस तरह से इसको नीचे कर देना है, यहाँ से इस तरह से कर देंगे इसको, बिल्कुल पास से, कभी भी किसी धागे को हमने कट नहीं करना। इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा इधर पास करके फिर कट करेंगे, नहीं तो निकल जाता है ये। अब इसको यहीं पे एडजस्ट कर देंगे, पूरा धागा हमारा एडजस्ट हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की बाजू बन गई, और देखिए कितनी ही ज़्यादा सुंदर बन गई है, और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा इसका प्यारा है। तो आप इसकी दूसरी बाजू भी बना लें। मैं इसकी दूसरी बाजू बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर हम डोरी भी डालेंगे। देखिए इस तरह से दोनों बाजू बन गई हैं। देखिए आगे से कितनी जो सुंदर ड्रेस लगेगी। अब इस तरह से देखिए चैन स्टिच से चैन डालते हुए हमने डोरी बना ली। देखिए ज़्यादा मोटी डोरी की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास इस तरह से मैचिंग जो पर्ल्स थी, आपके पास कोई भी मैचिंग पर्ल हो वो लगा सकते हैं आप। अब देखिए इसको क्या करना है, हमने ब्रिक क्रोशिए से इसके अंदर से इसको निकाल लेना है। इस तरह से निकाल कर हम इसको यहाँ पर नोट लगाएंगे, बिल्कुल अच्छे से नोट लगा देनी है हमने टाइट।
अब इसको जो आगे वाला ये वाला धागा सिंगल इसको कट कर देंगे इस तरह से। इस साइड भी हमने इसी तरह से डाल लेना है। पहले पर्ल में से क्रोशे को डालना है, फिर इसको खींच लेना है, तो ये इस तरह से अंदर चला जाता है। तो अब इसको हमने जो देखिए ये सिंगल धागा है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ, इसको पूरा थोड़ा सा अंदर की तरफ ही रखना है ताकि ये उधड़े नहीं। कट करने के बाद कटर भी थोड़ा सा हमने थोड़ा दूरी से करना है। इस तरह से। अब देखिए ये डोरी बन गई है। सॉरी, आपने क्या करना है, इसको पहले एक तरफ मोती डालकर इसको डाल लेना है इसके अंदर, फिर आपको इसको डालने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसकी नोट खोलकर मैं इसको डालूँगी। देखिए हमने एक मोती डालने के बाद इसको हमने यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला हमारा राउंड होता है वहाँ से इसको यहाँ से एंटर से दो दो छोड़ते हुए हमने इसको डालना है इस तरह से। अब देखिए इस साइड इसका जो फेस है उसको हम ले लेंगे। इस तरह से बड़ी आराम से आ जाती है ये। फिर इसको उल्टा करके क्रोशिए को हमने डालना है दो दो करके। अब हमने यहाँ पर इकट्ठा ही निकालना है जहाँ से ये निकला हुआ है। अब देखिए इसको हमने उल्टा करना है इधर से और इसको फिर से खींच लेना है। अब हम इस डोरी को अच्छे से खींच लेंगे। इस साइड भी हम मोती डाल देते हैं इसके अंदर। देखिए अब इसकी अच्छे से नोट बांध कर इसका इस तरह से फूल बना देंगे, तो जब ये ठाकुर जी पहनाएंगे तो आगे बहुत अच्छी लगती है डोरी। अब देखिए हमारे पास इस तरह से ये मोती की लड़ी आती है। देखिए इसको लगाना भी बहुत आसान है। आप देखिए इसको दो तरह से लगा सकते हैं। इसको आप चिपका भी सकते हैं 700 ट्यूब से इस तरह से यहाँ पर चिपकाना है इसको। अगर आपने इसको सुई धागे से लगाना है तो देखिए यहाँ पर इसका जो ये धागे का नोट होता है, एक सुई से हमने इसको बिल्कुल छोटा छोटा धागा डालकर इसको अटैच करते जाना। एक एक पर्ल को हम अटैच करेंगे। अगर आप इसको चिपकाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर चिपका सकते हैं। देखिए इस तरह से B7000 से आप इसको चिपका सकते हैं। इससे उतरता नहीं है जल्दी जल्दी वॉश करने से। इस तरह से इसको देखिए चिपकाना कहाँ पर है, या आप सुई से भी लगाओगे तो आपने देखिए इसको यहाँ से जो ये इसका एक एक गैप है यहाँ से सुई आपको इस तरह से निकालते हुए जाना है, तो सुई से लग जाएगा तो और भी मज़बूत हो जाएगा। अगर इससे करोगे तो इससे भी अच्छा है, निकलता नहीं है जल्दी जल्दी। आपने देखिए इसको गूंद को इस तरह से लगाना है, सिर्फ इसके पास बिल्कुल इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से जो ये लग जाएगी। मैं पूरे राउंड पे लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये पर्ल्स लगा दी हैं तो कितनी अच्छी जो इसकी फिनिशिंग आ गई है। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल और प्यारी ड्रेस बनकर आई है। इसको बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से बना लेंगे।
तो देखिए, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई इस ड्रेस के लिए कुछ और बताना हो तो आप वो भी बता सकते हैं। और मैं देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो मुकुट है वो बनाना आपको बताएंगे। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा और इस वीडियो को आप हाइप कीजिएगा, जल्दी से जल्दी हाइप का जो बटन आता है तो पॉइंट दीजिएगा आपको कि ये ड्रेस कितनी अच्छी लगी। प्लीज़ आप पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। तो आज तक के लिए राधे राधे।